दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक अहम पैगाम हम आपके बीच देने के लिए उपस्थित हुए हैं लाइव में, और ये अहम पैगाम है मुसलमानों के हक और अधिकार की चर्चा को लेकर एक महाबैठक गोमो के भुइयां चित्रों में आगामी 2 नवंबर यानी दिन रविवार को सुबह 10 बजे रखा गया है, जिसमें जो कि मुसलमान समाज के बड़े बड़े अल्लमा, बड़े बड़े राजनीतिज्ञ वहां पहुंचेंगे और मुसलमानों के हक और हुकूक की बात होगी। और बहुत सारा एजेंडा है जो इस पर जो है वहां पे चर्चा होगी, बातचीत होगी, जिसमें सबसे पहले आलिम और फाजिल की डिग्री को जिस तरह से रद्द रद्द करने की कोशिश की जा रही है, 2023 तक की वैधता बरकरार रखने की मांग होगी उसी में। और उसके साथ साथ सहायक आचार्य बहाली में आलिम डिग्री वालों को रिजल्ट जारी किया जाएगा, मतलब उसकी मांग होगी, क्योंकि अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। माध्यमिक आचार्य बहाली फाजिल डिग्री वालों को शामिल किया जाए, यह मांग होगी सरकार से। आलिम फाजिल डिग्री की परीक्षा विश्वविद्यालय से अविलंब स्टार्ट कराया जाए, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि काउंसिल डिग्री की एग्जाम नहीं ले सकती है, सही बात है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे कोई ना कोई विश्वविद्यालय से इसका एग्जाम लेना चाहिए, क्योंकि आलिम ऑनर्स और फाजिल इसको एक तरह से ग्रेजुएशन और एमए तक की डिग्री की मान्यता अभी तक दी गई थी। अब अगर हम लोग आगे बात करेंगे तो 543 उर्दू स्कूल जिसका स्टेटस छीनकर सामान्य विद्यालय में उसको कन्वर्ट कर दिया था, यानी अगर आप देखेंगे उर्दू विद्यालयों में तो वह शुक्रवार को आमतौर पर अगर देखा जाए तो छुट्टी होती थी, लेकिन 543 ऐसे स्कूल हैं जिसको सामान्य कर दिया गया, वहां पे रविवार को ही अब छुट्टी होती है। यह सरकार के आदेश के द्वारा हुआ था। और इसके साथ जो है उसको जो है सामान्य से हटा के फिर उसको उर्दू में ही जो है जो उसका स्टेटस था उसी में उसको बहाल करने की मांग की जा रही है। और बिहार सरकार में 1999 में मिले 4401 उर्दू सहायक शिक्षक को रिक्त करें, उसके जो रिक्त है उसके खाली स्थान को वो जो जगह है उसमें किसी अन्य जो है शिक्षकों को, डिग्री वाले शिक्षकों को उसमें नहीं दिया जाए, इस तरह की मांग है। उसके उसके अलावा मॉब लिंचिंग की बात करें तो इस पर एक कठोर कानून बनाने की जो जरूरत है वो सरकार से मांग की जाएगा, और उसको अविलंब जो है उस पर उसको जो है कि उस हक और अधिकार को, कानून को जो है लागू करने की बात होगी। इसके साथ साथ बहुत ऐसे मुद्दे हैं जो मुसलमान से जुड़े हुए हैं, क्योंकि अगर देखी जाए तो देश में दूसरी सबसे बड़ी आबादी, और अगर हम झारखंड की बात करें जहाँ पे ये मुद्दा उठ रहा है, वहां पर भी अगर बात करें तो मुसलमान कहीं ना कहीं आबादी में दूसरे ये में आते हैं, कहीं ना कहीं राजनीतिक स्तर में भी अगर देखा जाए तो सरकार को गिराने में और सरकार बनाने में इनकी अहम भूमिका रहती है, जिस पर यह सारे चीजों को जो है यह मांग रखी जाएगी। और हजारों हजार की भीड़ 2 नवंबर को भुइयां चित्रों में पहुंचने वाली है। आप लोग भी पहुंचे। साथ ही यह जो काम कर रहे हैं, जिनकी अगुवाई कर रहे हैं, वो मुस्लिम फ्रंट है, और मुस्लिम फ्रंट जो है इस पर जो है कि काम कर रही है। और हम आपसे और आप सभी मुसलमान भाइयों से, अल्पसंख्यक भाइयों से और हमारे देश के सभी लोगों से जो एक दूसरे का सहयोग करते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वह इस महाबैठक में पहुंचे और अपने हक और हुकूक की बात करें, सामान्यता की बात करें, और कहीं ना कहीं जिस जिस तरह की जो कि रणनीति वहां से बनेगी उसको अमल करने की जरूरत है, और सरकार तक इस बात को पहुंचाया जाएगा। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग पहुंचे, आप लोग से अपील है, गुजारिश है, और इस महाबैठक को सफल करें। धन्यवाद।